Hello, Pichu. Let's read the question. An amateur sculptor cuts the shape of a bird from a single sheet of metal of uniform thickness of the numbered points, which is most likely to be the center of mass of the sculpture. So बच्चों गिवन है हमें यहाँ पर एक बर्ड शेप जिसको कि मेटल की यूनिफॉर्म थिकनेस की एक सिंगल शीट से कट किया गया है. अब यहाँ पर कुछ नंबर्ड पॉइंट्स है लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो ये पॉइंट्स में से हमें बताना है कि कौन से सेंटर ऑफ मास की मोस्ट लाइकली पोजीशन है. तो इसके लिए पहले कंसेप्ट समझते हैं सेंटर ऑफ मास का. सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली अ पॉइंट at which we can assume that whole mass of the system is assumed to be concentrated in order to obey Newton's laws of motion. So बच्चों अब सेंटर ऑफ मास अगर हम चूज करना चाहते हैं जैसे कि इस शेप में ये एक इरेग्युलर शेप है ऑब्जेक्ट का, इस बर्ड का. तो इरेग्युलर शेप के ऑब्जेक्ट में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उस पार्ट के नियर लाई करेगा जहां पर सबसे ज्यादा हैवी मास है, मीन्स जहां का मास लार्ज हो. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट नंबर 6 है वहां का जो मास है वो कम है, पॉइंट नंबर 1 का मास भी कम है, पॉइंट नंबर 5 आउटसाइड द बर्ड लाई करता है. सो ये तीन पोजीशंस को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं. देन हम देखेंगे कि जो पॉइंट 2 एंड 3 एंड 4 है वो हैवी मास में लाई करते हैं. तो यहाँ पर जो 2 एंड 3 का भी जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम एज्यूम कर सकते हैं पॉइंट नंबर 4. सो दिस इज द मोस्ट लाइकली पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्योंकि ये मोस्ट हैवी पार्ट में है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. थैंक यू.